हेलो स्टूडेंट, आज अपने बात करेंगे लेग्यूमिनेसी के उर्द बीन की, यानी अपने तीन ही जो है क्रॉप रही है इम्प्रूवमेंट्स में। लेग्यूमिनेसी की तीनों हैं, एक तो है उर्द बीन, दूसरी है मोठ बीन और तीसरी जो है वो है लोबिया। यानी अपने कह सकते हैं उर्द, मूंग और लोबिया तीन जो है वो क्रॉप रही है। तो आज अपने बात करेंगे उर्द के बारे में, जिसे अपने बोलते हैं ब्लैक ग्राम। इसका बोटनिकल अगर नेम देखें तो क्या है, विग्ना मूंगा। क्या है इसका बोटनिकल नेम है, विग्ना मूंगा एल है इसका बोटनिकल नेम है। फैमिली कौन सी है, लेग्यूमिनेसी फैमिली का है। एक मेंबर अपने पहले कर चुके हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली का, पी जो है वो पहले कर चुके थे। तीन अपने क्रॉप लास्ट में रही है। तो आज अपने बात कर रहे हैं उर्द के बारे में। इसकी फैमिली कौन सी है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है। क्रोमोसोम नंबर अगर देखें तो कितनी है, 2n बराबर 22 और 24, यानी दो वेराइटियां हैं। एक तो है जिसमें 2n बराबर 22 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, दूसरी जो है वो कौन सी है जिसमें 2n बराबर 24 जो क्रोमोसोम है वो पाए जाते हैं। ओरिजिन कहाँ पे हुआ है इसका, इंडिया में माना गया है। इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ पे, इंडिया में माना गया है। अब इसमें बात करते हैं कंटेंट की, बात करते हैं ग्राम जो कंटेंट होते हैं वो कितने कितने होते हैं। 60% इसमें क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 60% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 24% इसमें प्रोटीन पाया जाता है और 1.3% इसमें फैट पाई जाती है, यानी फैट होती है वो बहुत ही कम पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कैल्शियम वगैरह भी इसमें कुछ कंटेंट होते हैं वो पाए जाते हैं। अब है कि इसका कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन देखें यानी कल्टीवेट कहाँ कहाँ पे किया जाता है इसे, तो इंडिया में किया जाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तमिलनाडु, थाईलैंड, कोलंबिया, मलयालम, चाइना, फजी, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका और अफ्रीका में क्या होता है इसका कल्टीवेट किया जाता है। और इंडिया में अगर इसका कल्टीवेशन देखें तो कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इंडिया में कल्टीवेशन देखें तो महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में क्या है जो उर्द है उसका या ब्लैक ग्राम जो है इसका कल्टीवेशन किया जाता है। न्यूट्रिशन वैसे अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा क्या है, इसमें क्या मिनिमम बताया गया, जैसे अपने 60% तक कह सकते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 30% तक कह सकते हैं इसमें प्रोटीन पाया जाता है। वाटर जो होता है वो कितने परसेंट पाया जाता है, 10.8 जो है जिसमें वाटर पाया जाता है। फैट जो होती है 1.6% पाया जाता है। कैल्शियम जो होता है वो कितना होता है, 138 जो ग्राम है इसमें कैल्शियम पाया जाता है। और आयरन होता है वो कितना होता है, 7.57 जो इसमें आयरन पाया जाता है। अब इसका क्लासिफिकेशन यानी इसकी जो वैरायटी है या फिर अपने कहते हैं स्पीसीज जो है उसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो जल्दी पकने वाली होती है और एक क्या होती है, थोड़ी लेट मेच्योर होने वाली होती है। तो इसके आधार पर इसे क्लासीफाई किया गया है, दो वेराइटियों में बांटा गया है। एक तो होती है विग्ना मूंगा जिसकी वेराइटी क्या है, नाइग्रम। ये स्पीसीज जो होती है वो क्या होती है, जल्दी पकने वाली होती है। और इसका जो सीड होता है वो क्या है, बोल्ड ब्लैक कलर का होता है, बड़ा होता है और ब्लैक कलर का सीड इसमें पाया जाता है। दूसरी जो वैरायटी है वो कौन सी है, विग्ना मूंगा वैरायटी कौन सी है, विरिडिस। विरिडिस वैरायटी जो होती है वो क्या होती है, लेट मेच्योर होने वाली वैरायटी होती है। और इसका जो सीड होता है वो छोटे साइज का होता है और अपने कह सकते हैं थोड़ा सा क्या है, ग्रे सा कलर लिए हुए होता है, यानी प्योर ब्लैक कलर इसमें नहीं पाया जाता। साइज होता है वो छोटा होता है। तो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ब्लैक ग्राम को दो कैटेगरीज में, कौन कौन सी, विग्ना मूंगा वैरायटी वेरिडिस और विग्ना मूंगा वैरायटी नाइगर जो है उसे दो भागों में। वेरिडिस जो है वो कौन सी है, जो लेट पकने वाली है, जिसका सीड का साइज क्या है, छोटा है। और जो नाइगर है उसमें क्या होता है, सीड का साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। इसके बाद इसकी जो वैरायटी है यानी कल्टीवेटेड जो वैरायटी है, कौन कौन सी वैरायटी है जो यूज की जाती है, उसमें क्या है, इंदिरा, उर्द, प्रीतम जो है जिसे अपने कह सकते हैं RU 0314 जो है वो वैरायटी सबसे ज़्यादा क्या है अपने खरीफ के मौसम में बोई जाती है। इसके अलावा अदर वैरायटी कौन कौन सी हैं, क्रॉन्ग्स 3 हो गया या फिर अपने कह सकते हैं 02 जो है वो वैरायटी इसमें पाई जाती है। अब इसके साइटोलॉजी यानी क्रोमोसोम के नंबर की संख्या आपने देखी थी, एक तो थे 2n बराबर 22 था और एक इसमें था 2n बराबर 24 क्रोमोसोम थे। 2n बराबर 22 जो वैरायटी होती है ज़्यादातर उनमें जो अगर क्रोमोसोम की लंबाई देखें तो कितनी होती है, 1.70 माइक्रोन क्या होती है इसकी लंबाई पाई जाती है। और इसी लंबाई और क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर इसे आगे वापस से क्या है 4 भागों में बांट दिया गया, यानी 4 भागों में इसे
बांट दिया गया है क्रॉस के आधार पे, यानी किन कौन कौन सी वैरायटी है जिनका आपस में क्रॉस करवाने से जो क्रोमोसोम की संख्या है वो सेम बनी रहती है और अपने को जो करैक्टर चाहिए होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो पहली जो है वो है कौन सी है, विग्ना सोम्बेटा जो वैरायटी है, विग्ना सोम्बेटा जो वैरायटी है वो है। दूसरी जो कौन सी है, विग्ना टेलियो बेटा जो वैरायटी है उसका, यानी इन दोनों का आपस में अगर क्रॉस करवाएं तो क्रोमोसोम की संख्या क्रोमोसोम है वो म्यूटेंट नहीं होंगे जितनी क्या है, यानी मान लो अगर 2n बराबर 22 क्रोमोसोम है तो 2n बराबर 22 क्रोमोसोम ही पड़े रहेंगे, इसमें आपस में क्रॉस करवाने से कोई भी प्रकार का इसमें वेरिएशन नहीं आता। तीसरी जो वैरायटी है वो कौन सी है, विग्ना अम्बिलेटा जो है, विग्ना अम्बिलेटा जो वैरायटी है वो क्रॉस के लायक मानी जाती है। चौथी जो वैरायटी है वो कौन सी है, विग्ना एंगुलेरिस जो वैरायटी है, एंगुलेरिस जो वैरायटी है उसे भी क्या कहते हैं, क्रॉस अगर इसका करवाया जाए तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या है वो क्या है उतनी की उतनी बनी रहती है। ये हो गई इसकी साइटोलॉजी। अब है प्लांट की मार्फोलॉजी कैसी होती है। प्लांट की अगर मार्फोलॉजी देखें तो प्लांट जो होता है वो क्या होता है, इरेक्ट या सब इरेक्ट होता है, ब्रांच्ड होता है, हर्बेशियस होता है, एनुअल टाइप का क्या है इसमें जो प्लांट है वो पाया जाता है। अगर प्लांट के स्टेम की अपनी लेंथ देखें तो कितनी होती है, 20 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक किसकी है, इसकी क्या है लेंथ पाई जाती है। टेलरिंग इसमें क्या होती है, ये टेलरिंग टाइप का प्लांट है, यानी इसमें क्या है बार बार नई जो शाखाएं हैं वो क्या है प्रवर्धित होती रहती है। लीव्स होती है वो क्या होती है, ट्राइफोलेट होती है। ट्राइफोलेट का मतलब क्या हो गया, इस टाइप की क्या होती है इसमें लीफ पाई जाती है। ट्राइफोलेट क्या होती है, इसमें लीफ पाई जाती है। और पेटियोल जो होता है वो पाया जाता है। पेटियोल मतलब ये जो इसका मेन पेटियोल है और ये तीन क्या है इसकी लीव्स पाई जाती है। पोड्स होता है वो क्या होता है, इरेक्ट या सब इरेक्ट होता है और उसका अगर कलर देखें तो कितना होता है, डार्क ब्राउन होता है मेच्योर होने पर, और अगर क्या है अनमेच्योर है तो वो ग्रीन होगा उसका कलर, ठीक है। सीड होता है वो क्या होता है, एक सीक्वेंस में बना होता है और इस टाइप का किडनी शेप हमने कह सकते हैं सीड इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है इसकी फ्लावरिंग कैसी होती है, यानी फ्लावर अगर हम देखें तो कैसा होता है। फ्लावर होता है वो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल दोनों पार्ट है वो पाए जाते हैं। पैप्लियोनेसी का मतलब क्या हो गया, जो तीन इसमें पार्ट पाए जाते हैं। अपने अब बात करते हैं अगर पेटल की बात करते हैं तो पेटल में इसके स्टैंडर्ड होता है, विंग्स होता है और कील्स होता है, तीन पार्ट होते हैं। अगर ये तीनों पार्ट क्या है फ्लावर में पाया जाता है तो वो फ्लावर का टाइप कौन सा होगा, पैप्लियोनोस जो टाइप होगा वो पाया जाता है। छोटा होता है। ब्रैक्टियोल्स क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। ब्रैक्टियोस आर लीनियर यानी लंबे प्रकार के क्या होते हैं इसमें ब्रैक्टियोस पाए जाते हैं। ब्रैक्टियोस का मतलब क्या होगा, ग्रीन कलर का जो बाहर की तरफ पार्ट होता है ना उसे बोलते हैं अपने ब्रैक्टिएट, ठीक है। इससे फ्लोर फॉर्मूला लिखते हैं तब लिखते हैं ना ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टिएट। ये ई ब्रैक्टिएट का साइन है और ये ब्रैक्टिएट का साइन है। ब्रैक्ट और ई ब्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, जो फ्लावर के बाहर की साइज क्या है कैलिक्स को छोड़ के, ठीक है। कहीं कैलिक्स को ना आप काउंट कर लो, कैलिक्स को छोड़ के ग्रीन कलर की छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिखाई देती है नुकीली, उसे अपने क्या बोलते हैं ब्रैक्ट बोलते हैं। यानी ये ब्रैक्टियल प्रकार का इस फ्लावर जो होता है इसमें पाया जाता है। अब इसके कैलिक्स जो होते हैं उनकी संख्या यानी सेपल की संख्या क्या होती है इसमें 5 होता है। पेंटामर फ्लावर है इसलिए इसमें क्या होती है सेपल की संख्या भी 5 होगी और कैलिक्स जो उनकी संख्या भी क्या होगी 5 होगी। पेटल और सेपल दोनों की संख्या क्या होगी 5-5 होगी। करोला अगर देखें तो क्या है येलो कलर का होता है और इसमें 3 पार्ट होते हैं, 5 होते हैं इसमें 3 पार्ट होते हैं। 2 तो क्या होते हैं इसमें स्टैंडर्ड पेटल होते हैं जिनकी लेंथ कितनी होती है 12 से लेकर 16 mm क्या होती है इसकी लेंथ या अपनी चौड़ाई जो कह सकते हैं। 2 होती है इसमें विंग्ड पेटल जो होते हैं, यानी इसके 2 क्या होते हैं विंग। मैंने बताया था पैप्लियोस पार्ट में क्या होता है करोला होता है वो क्या होता है 3 भागों में डिवाइड होता है। 2 इसमें स्टैंडर्ड हो गए, सॉरी 1 इसमें स्टैंडर्ड हो गया, 2 इसमें विंग्स हो गए और 1 इसमें क्या हो 2 इसमें क्या हो गए कील्स पेटल जो होते हैं वो पाए जाते हैं। स्टैंडर्ड कौन सा होता है, जो बड़ा सारा पार्ट होता है ना, बड़ा फ्लावर का जो पार्ट होता है ग्रीन कलर का होगा, ऐसा जो पार्ट होता है वो कौन सा हो गया स्टैंडर्ड हो गया। इसके बाद इसके 2 विंग्स होते हैं। विंग्स का मतलब क्या हो गया पतली जो स्ट्रक्चर होती है, यानी थोड़ी चौड़ी और पतली जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होगी इसकी विंग्स हो गई। फूला हुआ जो पार्ट सा होता है वो कौन सा हो गया इसका स्टैंडर्ड हो गया।
इससे क्या होती है, थोड़ी सी पतली जो स्ट्रक्चर होती है, पत्ती लाइक स्ट्रक्चर, पत्ती लाइक भी नहीं कह सकते, पत्ती से थोड़ा सा चौड़ा होता है, वो कौन से हो गए, इसके विंग्स हो गए। और किल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नुकीली स्ट्रक्चर होती है, सुई के समान क्या होती है, नुकीली स्ट्रक्चर होती है, उससे अपने क्या बोलते हैं, किल्स होते हैं। तो स्टैंडर्ड इसमें एक होता है, 2 इसमें विंग्स होते हैं और 2 इसमें किल्स पेटल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। स्टैमन की संख्या होती है वो क्या होती है, पहले मैंने आपको जो लेग्यूमिनेसी का मेंबर कराया था उसमें मैं बता चुकी हूँ कि इसमें 10 स्टैमन होते हैं, जिनमें से 9 स्टैमन जो होते हैं वो तो आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन एक जो स्टैमन होता है वो क्या होता है, फ्री स्ट्रक्चर में पड़ा रहता है। और वो जो फ्री स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ स्टैमन होता है वो क्या होता है, सेटेरोइड अपने कह सकते हैं प्रकार का स्टैमन पाया जाता है। तो 9 होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और 1 होते हैं वो क्या होता है, फ्री पड़ा रहता है। अब इसका डायग्राम अगर अपने देखें तो क्या होता है, येलो कलर का होता है, ये तीनों पार्ट दिखाए गए हैं आपको। जैसे ये क्या है, कील स्ट्रक्चर है, सुई के नुमा स्ट्रक्चर की है, थोड़ा सा बड़ा आ गया तो ये क्या है, विंग्स है, और ये क्या है, इसका स्टैंडर्ड है। बाहर से क्या होते हैं, ये पार्ट को यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो पार्ट होता है उसे घेरे रखते हैं। अब इसके क्रोला की बात करते हैं, तो क्रोला कैसे होते हैं, पतली स्ट्रक्चर होती है इसकी, कील्स की अगर स्ट्रक्चर देखें तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है। विंग्स की मैंने आपको पहले बना के दिखा ही दी थी, ठीक है। अब है इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी जो स्टैमन की अगर बात करें, पहले आपको मैं स्टैमन के बारे में बता देती हूँ। स्टैमन जो होता है वो कैसे होता है, फिलामेंट्स होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, इसे डेंड्रियोल्स यानी 2 इसमें कोष्ठक पाए जाते हैं, 2 प्रकार के डेंड्रियोल्स पाए जाते हैं। ये क्या करता है, एक नालनुमा स्ट्रक्चर बना लेता है। माना कि ये ओवरी जा रही है, इसकी ओवरी जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी नुकीली सी हो जाती है, और इसे क्या होता है, इसे घेरे हुए स्ट्रक्चर में पड़े रहते हैं ये इसके जो स्टैमन होते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर, इसे क्या होते हैं, आप चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं। ये क्या है, इसके स्टैमन होते हैं। ओवरी की स्ट्रक्चर देखें तो आपको डायग्राम में दिख ही रहा है, स्टैमन के फिलामेंट्स यहाँ पे देख सकते हो आप, ये स्टैमन फिलामेंट्स है, ये एंथर्स है, और ये इसकी क्या है, स्टाइल है। इसके चारों तरफ ये देखो स्टैमन जो है ये ऐसे बिखरी हुई स्ट्रक्चर में पड़े रहते हैं। स्टिग्मा जो होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, और बाहर की क्योंकि ये लंबी है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट है। अब है इसका फ्लोवर डायग्राम और फ्लोवर फॉर्मूला। फ्लोवर डायग्राम देखें तो क्या है, ये इसका फ्लोवर डायग्राम अपने देख सकते हैं। फ्लोवर फॉर्मूला देखें तो क्या है, ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, या फिर अपने कह सकते हैं जाइगोमॉर्फिक है। पहले अपने इसका मेन अक्ष जो है, मात्रा अक्ष कभी भी बनाना मत भूलना जब भी आप क्या है फ्लावर डायग्राम बनाओ। तो क्या है, ये ब्रैक्टिएट है, जाइगोमॉर्फिक है, मेल फीमेल दोनों पार्ट होते हैं वो एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। क्रोला जो होते हैं, कैलिक्स जो होते हैं इसके 5 होते हैं, क्रोला जो होते हैं वो 3 पार्ट में होता है, यानी एक इसमें स्टैंडर्ड होता है, 2 इसमें विंग्स होते हैं और 2 इसमें कील्स होते हैं, वो पाए जाते हैं। एंड्रोशियम होते हैं वो क्या होते हैं, 9+1, यानी 9 तो क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एक होता है वो फ्री पड़ा रहता है। गाइनोशियम होता है वो क्या होता है, एक ही पाया जाता है, और सुपीरियर प्रकार का यानी फ्लावर है वो कौन से प्रकार का हो गया, अपना हाइपोगाइनस प्रकार का फ्लावर हो गया, और इसमें ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है और कवर्ड होती है, किससे, स्टैमन से कवर्ड होती है। अब है इसकी फ्लावर बायोलॉजी, यानी इसका जो एंथेसिस का टाइमिंग है वो कितना है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है वो कितने टाइम बाद होता है। तो एंथेसिस में देखें तो फ्लावर जो ओपनिंग होती है वो कब होती है, लगभग 6 से 7 बजे के बीच में क्या होती है, इसमें फ्लोरिंग होती है। और एक बार अगर फ्लोरिंग शुरू हो गई तो वो क्या है, लगातार कंटिन्यू चलती रहती है, लगभग क्या है, अपने कह सकते हैं 2 से 4 बजे के बीच में क्या होती है, लगातार इसमें फ्लोरिंग जो है वो चलती रहती है। इसके बाद क्या है, इसका अपने फर्टिलाइजेशन का टाइमिंग अगर देखें तो क्या है, और जैसे ही क्या स्टिग्मा क्या है ग्राही अवस्था में आएगी, वैसे ही पोलन जो मेच्योर है वो उस पर चले जाएंगे स्टिग्मा पे, और फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो लगभग कह सकते हैं पोलिनेशन के 14 से 15 घंटे बाद में क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होना प्रारंभ हो जाता है, यानी उसका फ्रूट की फॉर्मेशन है वो बनना प्रारंभ हो जाती है। जो पोलिनेशन होता है वो कब होता है, इसकी बड स्टेज में ही प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है। एंथर जो है उनका विस्फुटन का समय जो होता है, इसका मतलब क्या हो गया, स्फुटन का जो समय होता है वो कब होता है, लगभग 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, रात के 9 बजे से लेकर 3 बजे तक क्या होता है, इनके जो एंथर है उनके स्फुटन का समय होता है। और फ्लावर ओपनिंग अपने पढ़ लिए 6 से 7 बजे के बीच में होती है, इसीलिए क्या इसमें वो अपने कह सकते हैं इसमें 99% तो क्या पाया जाता है,
सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है और 1% क्या होता है इसमें क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। 1% क्या होता है इसमें क्रॉस पोलिनेशन जो है वो पाया जाता है। अब है इसके ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव वही सबसे पहले क्या हो गया, हाई यील्ड यानी अधिक उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए अपने क्या करते हैं, ब्रीडिंग की जो प्रोसेस है वो करते हैं, यानी ब्रीडिंग का जो कार्य है वो करते हैं। दूसरा जो है वो क्या हो गया, इसकी जो मेच्योरिटी है यानी अपने को कम समय में जो अपने कह सकते हैं मोठ अगर अपने को चाहिए होता है, उड़ जो अपने को चाहिए होता है उसके लिए क्या है, उसकी अलग अलग वेराइटी बनाना जो कि क्या है कम समय में परिपक्व होकर तैयार हो सके। इसी के अलावा क्या है, जो डिजीज़ के प्रति रेसिस्टेंस वेराइटी हो, डिजीज़ के प्रति जैसे कि इसमें वेराइटी जो बनती है मोट बीन येलो मोजेक जो वायरस है उसके प्रति प्रतिरोधकता दर्शाने वाली हो। दूसरी जो है वो क्या है, लीफ स्किन जो वायरस है इसके प्रति क्या है प्रतिरोधकता दिखाने वाली होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट जो है वो बनाने वाली जो डिजीज़ है उसके प्रति क्या है प्रतिरोधकता दर्शाने वाली वेराइटी होनी चाहिए। राइजोकोटेना जो ब्लाइट्स है उसके प्रति प्रतिरोधकता यानी वो बहुत सारी डिजीज़ दी हुई है, इनके प्रति प्रतिरोधकता प्रदर्शित करने वाली वेराइटी विकसित करने के लिए क्या है ब्रीडिंग का प्रोसेस है जो किया जाता है। इसके बाद है कि जो इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट है उसे बढ़ाने के लिए भी क्या इसमें ब्रीडिंग जो कार्य है वो किया जाता है। जैसे कि अपने मान ले इसमें प्रोटीन कितने % पाया जाता है, 24 से लेकर 30% तक क्या प्रोटीन पाया जाता है। तो उसे क्या करते हैं अपने अढ़ाई बढ़ाने के लिए यानी 30 से ऊपर बढ़ाने के लिए क्या है इसमें ब्रीडिंग की जो प्रोसेस है वो की जाती है। ब्रीडिंग जो प्रोटीन कंटेंट है उसे बढ़ाना। इसके अलावा क्या है इसमें जो मैथोनिन कंटेंट होता है वो क्या होता है 1.17 जो है वो इसमें बढ़ाने के लिए इसका ब्रीडिंग का प्रोसेस की जाती है। और कुकिंग क्वालिटी जो होती है यानी इसकी कुकिंग की जो क्वालिटी यानी जल्दी पकने के लिए या फिर अपने कह सकते हैं इसके पकने के बाद इसकी जो अपने कह सकते हैं शेप है वो अच्छी बनाने के लिए क्या है इसमें ब्रीडिंग की जो प्रोसेस है वो की जाती है। इसके अलावा क्या है हार्ड सीड के लिए भी क्या है इसमें ब्रीडिंग की जो प्रोसेस है वो की जाती है। डल रिक्वायरमेंट के लिए भी क्या हो, दाल जो रिक्वायरी है उसके लिए यानी उड़द की दाल की रिक्वायरी क्या है काफ़ी होती है, इसके लिए भी क्या है इसमें ब्रीडिंग जो की जाती है। इसके बाद आ जाती है कि रेसिस्टेंस ऑफ जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट के प्रति क्या है रेसिस्टेंस दिखाने वाली वैरायटियों को विकसित करने के लिए, जैसे कि वाइट फ्लाई हो गई, एफिड हो गया, पोड ब्रोडर जो हो गया वो हो गया, इनके प्रति क्या है वो प्रतिरोधकता दर्शाने वाली जो वैरायटी है उनका विकास करने के लिए भी क्या है इसमें ब्रीडिंग का प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद अपना लास्ट जो है वो है ब्रीडिंग मेथड या ब्रीडिंग प्रोसीजर जो होता है वो कौन कौन सा होता है। सबसे पहले कौन सा हो गया इंट्रोडक्शन जो है वो मेथड लगा के अपने क्या इसमें ब्रीडिंग का प्रोसेस किया जाता है। दूसरा जो है वो कौन सा है प्योर लाइन सिलेक्शन के थ्रू क्या है इसमें ब्रीडिंग की प्रोसेस जो है या ब्रीडिंग जो मेथड है वो प्योर लाइन लगा के ब्रीडिंग की जाती है। तीसरा जो है वो कौन सा हो गया हाइब्रिडाइजेशन या सिलेक्शन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या है इंटर स्पीसीज और इंट्रा स्पीसीज जो दोनों प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है वो इसमें यूज किया जाता है। जैसे इंटर वेराइटियल और इंटर स्पेसिफिक जो है उन दोनों का यानी दो वैरायटियों के बीच में क्रॉस करवा के और दो स्पीसीज के बीच में क्रॉस करवा के क्या है इनका प्रोसेस किया जाता है। जैसे कि अपने बात करते हैं विग्ना मूंगा और विग्ना मूंगा आपस में दो वैरायटियाँ इनका क्या है क्रॉस करवाया और वैरायटी अपने को कौन सी मिली सेल्विस जो वैरायटी है वो मिली। तो ये कौन सा क्रॉस हो गया इंटर वेराइटियल जो क्रॉस है वो करवाया गया। इसके बाद दूसरा जो है विग्ना मूंगा का किसके साथ करवाया गया विग्ना रेडिएटा जो है उससे क्रॉस करवाया गया। तो अपने को नई वैरायटी मिलेगी जिसमें क्या होगी पोड की लेंथ होगी वो क्या होगी काफ़ी लंबी होगी। उसकी में क्या होगी स्टेरिलिटी जो है यानी मेन स्टेरिलिटी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। और कुछ जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं डार्क कलर के अपने को मिलते हैं। इसके अलावा क्या है ये हो गए इसके ब्रीडिंग के मेथड। 3 मेथड यूज किए जाते हैं इंट्रोडक्शन प्योर लाइन सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन। प्योर लाइन ज़्यादातर किसका यूज किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन का यूज किया जाता है इसमें, यानी जो नई वैरायटी बनाई जाती है ब्रीडिंग जो की जाती है उसमें हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन जिसमें इंटर वेराइटियल और इंटर स्पेसिफिक जो है दोनों का यूज किया जाता है। इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन दोनों का यूज़ करके नई जो वैरायटियाँ हैं वो विकसित की गई है। मूंग की क्या है इसकी उड़द की क्या है बहुत सारी जो वैरायटियाँ हैं वो विकसित की गई है। इसके अलावा क्या है म्यूटेशन जो ब्रीडिंग है
इसका भी यूज किया जाता है, यानी कोई भी जीन्स है उसको या म्यूटेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे लाना, या फिर अपने कह सकते हैं अच्छे जो जीन्स होते हैं उनको क्या है इसमें इंजेक्ट कर देना, ठीक है। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग का भी यूज किया जाता है। इसके अलावा लास्ट और फाइनल जो है अपना कौन सा है, एम्ब्रियो रेसस, यानी जो इसका स्पीसीज है, दो स्पीसीज है उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है। क्रॉस करवाने पे जब क्या है इनका एम्ब्रियो होता है वो मेच्योर अवस्था में आता है तब उसका अध्ययन किया जाता है, यानी इसमें क्या है कितनी परसेंटेज अपने को देख सकते हैं कंटेंट जो है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कितना मिलेगा, प्रोटीन का कंटेंट है वो कितना मिलेगा, ये सब क्या है उसमें देखा जाता है क्रॉस करवाने के बाद। तो ये हो गए अपने ब्रीडिंग के जो मेथड है वो कंप्लीट हो गई। तो अपनों ने आज क्या है मोट के बारे में, उर्द के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया। उर्द क्या है, एक लेग्यूमिनेट फैमिली है। लेग्यूमिनेट फैमिली होने के कारण क्या होता है, इसका एक तो अपने कह सकते हैं पाल्स यानी दलहनी फसलों के रूप में माना जाता है, दाल का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। एक इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है और फैट जो होती है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे फूड के रूप में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा क्या है चारे वाली जो अपने कह सकते हैं पशुओं को चारे के रूप में भी क्या है इसकी जो लीफ होती है ग्रीन स्टेज में होती है उनको खिलाया जाता है, ठीक है। तो इसका बॉटनिकल अपनों ने नेम पढ़ लिया। इसके अलावा क्या है जितने भी अपने कह सकते हैं इसकी वेराइटियाँ होती है वो पढ़ लिया। हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक क्या है, इसके मेथड क्या है, वो सब अपनों ने क्या है इसके पढ़ लिए। तो इसी के साथ क्या है अपनी ये क्रॉप जो होती है वो कंप्लीट होती है। कल का अपने जो लेक्चर लगाएंगे उसमें क्या करेंगे, मूंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी लेग्यूमिनेसी फैमिली का ही मेंबर है, मूंग के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो ये अपना आज का कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।